Thank you so much, sir. I got a chance to talk to you. Is after 30. What is the? Is it? 35 सर आप हिंदी में भी हाँ जी, कंफर्टेबली हाँ, बात कर सकते हैं, पंजाबी में भी कर हाँ सकते जी, हैं। थर्टी के बाद ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਡੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वर्कआउट मतलब मसल्स बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हाँ जी ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। हाँ जी ओवर ट्रेनिंग इज द राइट वर्ड तो मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ 30 ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वर्कआउट्स बस इतना ही मेरा सवाल सर मैं इस टाइम हो गया हूँ, इस साल हो गया हूँ 34 का। अरे वाह जी हाँ, अगर मैं फिट रह सकता तो आप नहीं कर सकते। और सर जिन्हें आप जैसे हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल लाइक यू सर आई रिस्पेक्ट ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਂਸ ਅ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀਏ मतलब कि एक दिन छड़ के करिए मेरा पर्सनल कौन सवाल है थैंक यू सर आप एवरी डे कीजिए, संडेज को भी कीजिए, बट लाइक अगर आप 45 मिनट्स भी देते हो अपने डेली बॉडी को जी सर तो यू हैव टू डू दैट। अगर आप कह रहे हो कि सप्लीमेंट्री के ऊपर तो आई थिंक आपको सिर्फ एक वे प्रोटीन चाहिए, ठीक है, और एक ग्लूटामाइन चाहिए। ग्लूटामाइन वो होती है चीज़ जो कि हम जिम में जब जाते हैं हम एक्सरसाइज करके अपना मसल ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जो ग्लूटामाइन जो है प्रोटीन का एक फॉर्म है, वो हमारे मसल को रिपेयर करने में काम आता है। तो आप वे प्रोटीन और ग्लूटामाइन लीजिए। थैंक यू bare minimum we can do to keep ourselves fit. Bare minimum. मतलब आपके तो बनना is something. What is the bare minimum part we can do? तो add in diet. सबसे तो पहले आप अपने जो ब्रेक टाइम में होता है आपका चाय समोसे खाते हैं उसको बंद करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे छोटे छोटे मिनट्स करके जो हमारा पूरा दिन जो है डाइट बनता है उस चीज़ को बंद करो। आप उसमें जो है अगर उसको बंद करके ना आप वो ले सकते हो, उस टाइम में एप्पल खा लो या कोई और फ्रूट यूज़ कर सकते हो या जूसेस आप ऐड कर सकते हो। बट जो चाय और समोसे वगैरह हैं उनको जो है जितना आप अवॉइड करेंगे उतने आप यंग दिखेंगे और आपके फैट लेवल भी कम रहेगा। यंग के लिए बुजुर्गों के लिए चाय बंद कीजिए आज से। कंटिन्यू चाय मिलेगी नहीं। अगर आप इजी फील करते हो लाइक चाय के बिना आपको एनर्जी नहीं मिल रही है तो आप कॉफी शॉट ले सकते हो विदाउट शुगर। Coffee shots without sugar. सब बुजुर्गों के लिए। I'll talk to you also. We have ample time, nothing to worry about. Sir, my questions have two parts. I deal with management department. So we teach our students about small business project. So once I taught students about opening gyms, that this is a good venture and you can open gyms also. So my MBA students are here with me. They are sitting here. So guide us that how profitable, how lucrative is this business for novices like us to open gyms. And second, sir, now we are watching many branded gyms opening up with many glamorous, exaggerated, you can see that facilities. And then there are street gyms. एक जिम है जो 500 रुपये महीना लेता है बेसिक, और एक है जो आपसे 1500 से 2000 रुपया महीना लेता है वही चीज का। तो एक तो थोड़ा सा हमें कंपैरिजन समझाइए कि क्या फर्क है दोनों में। सेम ही चीज़ है, सिर्फ उसमें है कि थोड़ा ग्लैमर या लाइट्स ज़्यादा है या एसी लगा है, और दूसरा है कि जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट बैठे हैं कि कल को अगर हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है तो ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, थोड़ा इस पर हमें गाइड कीजिए सर। जो स्ट्रीट जिम्स हैं मैंने खुद भी उसी से स्टार्ट किया था एक्चुअली, और अब जो है कमर्शियल जिम में मैं जाता हूँ। और जो स्ट्रीट जिम्स हैं उसमें क्या होता है, सारा कुछ सिंपल होता है। वहाँ पे फैंस लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं और थोड़ा स्पेस कम होता है, बट एक्सरसाइज वहाँ पे भी लगती है।
और आई थिंक वहाँ से ही जो है एथलीट जो है, रियल एथलीट जो है वहीं से निकलते हैं, कमर्शियल जिम से नहीं निकलते। तो कमर्शियल जिम है वहाँ पर जो है अमीर बच्चे आते हैं जो कि सिर्फ अपनी मनी स्पेंड करते हैं, उनको कानों में हेडफोन चाहिए, हाथ में प्रोटीन शेकर चाहिए, दैट्स इट। और बिजनेस की बात करूँ तो ये बिजनेस जो है अभी इंडिया में बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ कर रहा है। कमर्शियल जिम्स आप सेटअप कर सकते हैं, लाइक अगर आप फॉरेन कंट्रीज गए हैं तो वहाँ पर होते हैं, बिल्डिंग्स में नहीं होते, बिल्डिंग होती है बट उनका रूफ बहुत ऊंचा होता है, जहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वहाँ पे एसी की जरूरत नहीं होती, सेंट्रल एसी की जरूरत नहीं होती वहाँ पर। तो मेन है स्पेस, देन वहाँ पर क्वालिटी आती है मशीन्स की। आप मशीन्स कौन सी जो है क्वालिटी की लगा रहे हो, अगर आप कम से कम भी आप लगाओगे आपका 25 लाख का जो है आज की डेट में जो है वो मशीनरी का सेटअप लगेगा। देन उसके बाद में मिरर्स आ जाते हैं, मैट्स आ जाते हैं और एसीज वगैरह, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिम बहुत ही अच्छा एक बिजनेस है और आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बड़े बड़े इनकी जो है सेलिब्रिटीज लाइक सलमान खान, उन्होंने भी अपना जो है निकाले हैं, मशीनरीज निकाले हैं। You have to do. Please, I'm coming to you after this girl. She has been raising her hand for the last long. हेलो सर। Hello, ma'am. सर मैं लुधियाना से हूँ, आपके शहर से हूँ। और सर मेरा सवाल है आपसे, मतलब जैसे पंजाब में सर बहुत होता है कि खाने पीने का बड़ा शौक होता है सर, मेरे को बड़ा है सर। जैसे आप अभी सर जब आप डाइट करते हो अपनी बॉडी बनाने के लिए, आपको डाइट करनी पड़ती है सर, उसके बाद आपका कुछ ऐसे खाने को मन नहीं करता है, अपनी पसंद की चीज़ें? मैं अभी भी खाता हूँ बट ऐसा है कि कुछ पीरियड के लिए, जैसे अगर मैंने 500 कैलोरीज मैंने इंटेक करी है तो मेरे को वो रिड्यूस भी करनी है, उसके ऊपर वर्क भी करना है। अगर मैं इंटेक करता रहूँगा तो फिर तो मेरा काम हो गया। सर मेरे को वेट लूज करना है पर कंट्रोल नहीं होता खाने पे। ये आप बोल रहे हैं, आप चाहते ही नहीं उसके ऊपर कंट्रोल करना, नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल करना चाहो तो आप कर सकते हैं। सर 2 दिन खाने के बाद अगले 5 दिन का एक साथ हो जाता है। तो आपके हाथ आपको परमिशन देते हैं। सर यही ना दिक्कत विद ऑल पंजाबीज है। एग्री टू इट? सर आपको इजी तरीका बता दो कैसे कंट्रोल करें। आप ये कर सकते हैं कि खुद पे कंट्रोल कीजिए फॉर 20 डेज, और 20 डेज में आप जो 21वां दिन आएगा वो आपका चीट मील डे होगा, उसमें आप कुछ भी खाइए बट जो 20 डेज आपने करना है, डाइट करना है, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो खुद को महीने में 1 दिन दीजिए, आप फिर 21वें दिन में सब कुछ खा सकते हैं। थैंक यू सर। Before next question, I want to add something over here. Anand Soto is an inspiration to all of us, for worldwide inspiration. I do have somebody in the house जो भी हमारे हम सबके इंस्पिरेशन है। बहुत साइलेंट स्पीकर हैं, कुछ बोलते नहीं है, काम में लगे रहते हैं अपने अपने। So I want to, with your permission, I want to introduce मनदीप प्रभाकर जी। सर आइए। आप लोग सब जानते नहीं हैं, let me add। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। नहीं, बिहार वाले सोचा हुआ है इन्होंने, ऐसी बात करेंगे। चलो गुड। कामयाबी का राज है एक खुद से किया हुआ प्रॉमिस कि जो मेरा गोल है वो मुझे अचीव करना है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट जो कि मेरे को अपने ट्रैक से हिलने नहीं देता। इसका मतलब 9 में इसमें I want to add one thing more. You have to be very stubborn. बहुत ढीठ होना पड़ता है। जैसे उसने बोला ना कि Sacrifice. Sacrifice is very Every day you have to sacrifice for your success, for your goals. जैसे अर्नट सर ने अभी बोला है सेक्रीफाइस, और डिवोशन की मैं बात करता हूँ। आप में से कितने लोग जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं? ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर इन एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स? ओके, रोज कितने लोग करते हैं?
आप एक चीज नोट करो, हाथ जो है वो बदल रहे हैं बार बार। इस लेवल तक जाना, मैं इनको 2013 से फॉलो कर रहा हूँ सर को। 2013 में एलपीयू में पहली बार देखा था मैंने सर को, मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। ये भाई साहब साथ में थे तब, आई रिमेम्बर। तो डेली उठना, जिम में जाना, वही रॉड, वही वेट्स के साथ मिट्टी में मिट्टी होना, पसीना आना, फिर वापस घर पे आना। आप सोचो, ऐसा तो है नहीं आपने 1 महीना कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, आपको आपके गेंस नजर आने शुरू हो जाएंगे। 1 इंच के लिए सालों लग जाते हैं कई बार। एक स्टेज आती है जब बंदे की ग्रोथ नहीं हो रही होती, मसल की ग्रोथ नहीं होती, फिर उसको सोचना है कि क्यों नहीं हो रही, फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना, डाइट चेंज करना, ट्रेनिंग चेंज करना। और सोचो उस 1 इंच के लिए हमें लगता है कि बाइसेप नजर आ रही है, मुझे इन बिटवीन इंजरीज भी होती हैं। इंजरीज भी होती हैं। इंजरी तो मौसम बदल रहा है, बुखार भी होगा, जो वायरल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, प्लीज कंटिन्यू। अब इंजरी की बात, जैसे यहाँ वायरल की बात बोली है, सर ने बोली है, एक दिन अगर आपको बुखार चढ़ गया, आपकी बॉडी कम से कम 15 दिन नीचे पड़ेगी दोबारा से। आपको फिर आपकी बॉडी को वहां से फिर से ऊपर लेके आना है, क्योंकि डाइट असर नहीं करेगी। एक्सरसाइज में आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज उस हिसाब से काम नहीं कर रही, फिर वहां से लेके आना और फिर दोबारा गेन करना है, ये मुश्किल है।